कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बच्चों का पेट भर सकें। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। उन्होंने द्वारका जाने का फैसला किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उनके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस से पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। द्वारका पहुंचकर सुदामा दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की लग रही थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबान ने साधु जैसे दिखने वाले सुदामा से पूछा, ए, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है। वो मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के फटे वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़ पड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण ने सुदामा को महल में ले जाकर गले लगाया। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। वे पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने उसे खींच लिया। कृष्ण ने पोटली से पोहे निकाले और बड़े चाव से खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और कहीं नहीं मिला। फिर दोनों साथ खाना खाने बैठे। सोने की थाली में स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें घर पर बच्चों की याद आई कि वहां तो पूरा पेट भी नहीं भरता। सुदामा 2 दिन वहां रहे, लेकिन कृष्ण से कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन घर लौटने लगे। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और थोड़ी दूर तक छोड़ने आए। रास्ते में सुदामा सोचते रहे, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा। घर पहुंचते ही उन्हें अपनी पुरानी झोपड़ी नजर नहीं आई। एक सुंदर घर से उनकी पत्नी बाहर आई, सुंदर कपड़े पहने हुए। पत्नी ने कहा, देखा, कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी दूर हो गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख मिटा दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा दोस्तों, कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्चा मित्र प्रेम। सच्चे प्रेम में ऊंच नीच या अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। इसीलिए आज भी दुनिया कृष्ण सुदामा की दोस्ती को सच्चे मित्रता के प्रतीक के रूप में याद करती है।